सत्य की खोज तो सब करना चाहते हैं, लेकिन किसी को रास्ता भी तो पता हो। अगर आपको सही रास्ता पता है तो सत्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। आखिर सत्य को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? कौन है जो अपने दुखों से, सांसारिक दुख से छुटकारा नहीं चाहता? भगवान बुद्ध की इस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको सत्य की खोज की तरफ लेकर जाएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध निश्चय करते हैं कि वह सबसे पहले परम सत्य के मार्ग को अपने दोनों आचार्य उद्धव कर्मा और आलार कलाम को बताएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने इन्हीं दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु एक सीमा के बाद ये दोनों ही गुरु सिद्धार्थ का मार्गदर्शन करने में असमर्थ साबित हो गए थे। इसलिए सिद्धार्थ इन दोनों ही गुरुओं से आज्ञा लेकर सत्य की खोज में अकेले ही निकल पड़े थे और अपने प्रयास से उन्होंने सत्य को जाना भी, और वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जब बुद्ध अपने गुरु उदय कर्मा और अलार कलाम के आश्रम की तरफ जा रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक आदमी कहता है कि वो दोनों ही गुरु अब इस संसार में नहीं रहे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इसके बाद बुद्ध उन 5 सन्यासियों की खोज में निकल जाते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले उनके साथ थे। यह सन्यासी सिद्धार्थ को इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गए हैं। उन 5 सन्यासियों में से एक का नाम कोणीय था। वह भारत के गुरुकुल के गुरु भी रह चुके थे। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सन्यासी सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट क्यों समझने लगे थे। जब हर प्रयास के बाद सिद्धार्थ और उनके साथी सन्यासियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब सभी सन्यासी और सिद्धार्थ सबसे कठिन रास्ता को चुनते हैं। वो धीरे धीरे भोजन को कम कर देते हैं। वो सन्यासी तो फिर भी भोजन करते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने भोजन को इतना कम कर देते हैं कि वो अनाज के एक दाने पर पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ हर दिन भोजन में अनाज का केवल एक दाना लेने लगते हैं, जिसके कारण उनका शरीर एक कंकाल की भांति रह जाता है। सिद्धार्थ बेहद रूपवान थे, लेकिन इतने कठिन तप के कारण वह बिल्कुल बदसूरत हो गए थे। उनके शरीर की सारी चमड़ी सिकुड़कर हड्डियों से मिल गई थी, लेकिन फिर भी इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही सिद्धार्थ नदी किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी पीते समय वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। यह देखकर एक स्त्री दौड़कर उनके पास आती है और उन्हें पानी पिलाती है। उस स्त्री का नाम सुजाता था, जो कि पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। पानी पीने के बाद सिद्धार्थ होश में आता है और उनके उठने के बाद सुजाता कहती है कि जब आप आए थे तब कितने ओजस्वी थे, कितने रूपवान थे, लेकिन आप ऐसा क्या खोज रहे हैं जिसके कारण आपकी यह दुर्दशा हो गई है? सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं मुक्ति खोज रहा हूँ। सुजाता कहती है कि यह कैसी खोज है जिसके लिए आपने अन्न जल सब त्याग दिया है? जब शरीर ही नहीं बचेगा तो यह मुक्ति मिलेगी किसे? उस स्त्री की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि जिस बात को बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं समझा सका, वह बात एक साधारण सी स्त्री ने समझा दी। अपने शरीर को सुखाकर मैंने अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्य को जानेगा कौन? अगर अब मैं सत्य की खोज करूंगा तो इसी शरीर के साथ करूंगा। सिद्धार्थ उसी समय भोजन करते हैं और सुजाता से कहते हैं कि तुम्हारी बातों में बहुत सत्य है। मैं कठोर तप करके चरम बिंदु तक गया, परंतु मुझे वहां कुछ नहीं मिला। मेरी भ्रांति को मिटाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु हो। जब यह बात सिद्धार्थ के साथी सन्यासियों को पता चली कि सिद्धार्थ ने कठोर तप त्याग दिया है, तब वह सन्यासी उन्हें पथभ्रष्ट कहते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। परंतु सिद्धार्थ सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ समय बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब कहानी में वापस आते हैं। बुद्ध अब उन 5 सन्यासियों को खोज रहे थे जो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गए थे। खोजते खोजते बुद्ध को पता चलता है कि वह 5 सन्यासी सारनाथ में हैं। यह पता चलने के बाद बुद्ध सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं तो वह सन्यासियों के आश्रम की तरफ जाते हैं। जैसे ही बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं, वह सभी सन्यासी उन्हें आता देख लेते हैं और यह योजना बनाते हैं कि कोई भी बुद्ध का सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि वह पथ भ्रष्ट है। जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते हैं, वह 5 सन्यासी बुद्ध की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिरने से खुद को नहीं रोक पाते।
वो सन्यासी समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध बन चुके हैं। फिर बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। उनका पहला उपदेश ये होता है कि सुख चाहने वाले आदमी को मध्यम मार्ग का आचरण करना चाहिए। उन्हें न तो सुख की अति में पड़ना चाहिए और न ही दुख की अति में। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, यह सत्य है। जन्म दुख है, जन्म अवस्था दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है। बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य है सर्व दुखम। संसार में दुख है, जन्म दुखदायी होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसे न जाने कितना दर्द सहना पड़ता है जो असहनीय होता है। वह बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, वह एक जीवन को त्याग कर दूसरे जीवन में कदम रखता है। यह उस बच्चे की पीड़ा है जिसे वह न तो जानता है और न ही समझता है। वह अपने जन्म से पहले का संसार यानी कि माँ की कोख, जिसमें वह पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, उससे छूट रहा होता है। इसके बाद बुढ़ापा दुखदायी होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आदमी कितना भी ज्ञानी या समझदार क्यों न हो, उसे बुढ़ापे में दुख भोगना ही पड़ता है। शरीर जर्जर हो जाता है और याददाश्त कम हो जाती है, और जिसका जीवन बीत रहा है उसे एक दिन इस स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि बीमारी भी दुखदायी होती है। मनुष्य को अपने जीवन में बीमारी के दुख को झेलना ही पड़ता है। यह ऐसा दुख है जिसे मनुष्य को अपने शरीर में सहना ही होता है, और बुढ़ापे में तो वैसे भी बीमारी हो ही जाती है। शरीर कमजोर हो जाता है। कई बीमारियों के दुख को शरीर झेलता है। मृत्यु दुखदायी होती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। मृत्यु का दुख बेहद ही दुखदायी होता है। युवावस्था में मृत्यु का भय कम होता है और बुढ़ापे में इसका भय सबसे ज्यादा होता है। ठीक ऐसा ही होता है जब एक बच्चा माँ की कोख को छोड़कर इस दुनिया में आता है। इस दुनिया में उसका एक नया जीवन चक्र चलता है, लेकिन माँ के गर्भ में उसे जो जीवन चक्र मिल रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा आर्य सत्य है दुहक समुदय यानी दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं जीवन में जो भी दुख है उस हर दुख के पीछे कुछ कारण होते हैं। रोना, चिल्लाना, वेदना, चित्त की उदासीनता, निराशा, ये सब दुख देते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आकांक्षा यानी कि डिजायर, इसका न मिलना दुख देता है। मृत्यु का दुख केवल इसलिए है क्योंकि मनुष्य इसे समझता नहीं है। वह उसके लिए एक नई चीज है जिसके लिए वह तैयार भी नहीं है। मनुष्य का खुद को किसी से जोड़ लेना भी दुख का कारण बनता है। वह आदमी जो 50 चीजों से प्रेम करता है उसके लिए 50 तरह के दुख हैं। भोग की कामना, दुनिया में रहने की कामना आदि अंत में दुखदायी होते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध यानी दुख को खत्म किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो इसका निवारण भी जरूर होगा। यदि हम दुख का कारण समझ जाएं तो इसका हल भी हमें मिल जाता है, लेकिन किसी भी दुख की क्षमता को हमेशा हमें समझना चाहिए। जब दुख आए हमें उसे रोक कर देखना चाहिए कि यदि दुख है तो किस कारण से है। यदि हम उसका कारण समझ पाते हैं तो उसका निवारण भी हमें मिल जाता है। वास्तविक सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक आदमी कामना से आजाद न हो जाए, अर्थात वह अपने सब काम कामना रहित होकर करे। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्त यानी दुख को खत्म करने के उपाय हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन को सरल बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। इस मार्ग पर चलने वाले आदमी को जीवन में किसी तरह के दुख का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के कारण वह उसे आसानी से समझ पाते हैं और उसका निवारण भी कर पाते हैं। यह अष्टांग मार्ग है जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि इसका अर्थ है कि आपके देखने की क्षमता ठीक हो। इसका आशय यह है कि आप जो भी देखें उसे सही दृष्टि से देखें और उसमें अपने विचारों की मिलावट न करें और किसी भी चीज को देखने के नजरिए को बदलें। किसी भी चीज का केवल एक पहलू ही मत देखें, बल्कि उसे पूर्ण रूप में देखने का नजरिया बनाएं। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसका मतलब होता है सही संकल्प लेना, ऐसा संकल्प लेना जिससे समाज से लेकर मनुष्य तक का विकास हो, साथ ही नैतिक और मानसिक विकास भी संभव हो सके। यह संकल्प देश, पात्र और समाज के लिए कल्याणकारी हो। तात्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए छलांग लगाने की जगह लंबी अवधि के लिए योजना तैयार करें और यह संकल्प करें कि बिना किसी को दुख पहुंचाए अपनी योजना को पूरा करेंगे। तीसरा है सम्यक वाणी। इसका मतलब है कि ऐसी वाणी बोलें जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो। किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। सही समय पर सही बात करें, झूठी बात न बोलें। अगला है सम्यक कर्म। इसका मतलब है कि ऐसा कर्म
जो समय, देश और काल के अनुसार उचित हो। हम अपनी बुद्धि से यह निर्णय ले सकें कि हमारा कर्म कैसा हो जिससे किसी को भी कोई हानि और दुख ना हो, बल्कि देश और समाज की उन्नति हो सके। अगला है सम्यक जीविका। इसका अर्थ होता है ऐसी जीविका जो बिना किसी लालच और धोखे की कमाई गई हो। जो ईमानदारी से जीविका कमाई जाती है उसे सम्यक जीविका कहते हैं। यह जीविका उनके संकल्प का एक हिस्सा होती है जिससे उनके चेहरे पर एक चमक उत्पन्न होती है। अगला है सम्यक प्रयास। मनुष्य अपने जीवन में गलती करता रहता है, उसे उस गलती से सीखना चाहिए। एक ही गलती को बार बार करना गलत है। जब हम पहली बार गलती करते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए, उस गलती को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति। हमारा दिमाग कई तरह के लालच और लोभ से भरा रहता है, उसकी स्मृति में कई तरह की गलत बातें आ जाती हैं। बुद्ध कहते हैं अपनी स्मृति को साफ करो, अपने विचारों को अच्छा करो ताकि तुम्हारी स्मृति भी साफ तैयार हो और उसमें किसी भी तरह का मैल या गंदगी ना हो, जिससे आदमी सभी चीजों को साफ और स्पष्ट देख सके ताकि उस पर उसके गलत विचारों का कोई प्रभाव न पड़े। अगला है सम्यक समाधि। ऊपर के सभी 7 मार्गों पर चलने के बाद 8वां मार्ग सम्यक समाधि का आता है। जब आदमी ऊपर के सभी मार्गों को अपने जीवन में उतार लेता है तब वह आदमी इस सम्यक समाधि की तरफ बढ़ता है। यह वही स्थिति है जब किसी ध्यानी को अपने ध्यान के अंत में प्राप्त होती है। एक सांसारिक आदमी के लिए भी बुद्ध ने यह रास्ता तैयार किया जिस पर चलकर वह वहीं पहुंच सकता है जहां पर कोई भी साधु संत पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि आप संसार छोड़कर सन्यासी होकर ही ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप बुद्ध के इस अष्टांग मार्ग पर भी चलकर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि बुद्ध की कही सभी बातों को हम अपना न सके, लेकिन शुरुआत एक कदम से ही होती है। पहले कदम से ही मीलों का सफर तय होता है। तो पहला कदम रखें, उसके बाद प्रकृति खुद आपका साथ देगी। प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद ही सोचें कि आपका मन सबसे ज्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ प्रेम। जी हां, दुनिया में चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ ही नहीं पाते और सब अलग दिशाओं में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दूर प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एक दिन गांव में घूमने के लिए गए हुए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लग गई। वह एक कुएं के पास गए। वहां पर एक युवती को उन्हें पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वह पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। वह बोले, क्या हुआ? युवती बोली, मैं नीची जाति से हूं, मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा कि आप इसकी चिंता न करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब समान होते हैं। यह सुनकर वह युवती बेहद खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वह युवती वहां से चली गई। वह रास्ते भर आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वह युवती भी आनंद पर मोहित हो गई। वह रोज कुएं के पास उनका इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वही युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे बस उन्हें जी भर देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वह इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा कि आज आप घूमने के लिए गांव में नहीं आए। आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। युवती ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, यह तुम्हें बुद्ध से पूछकर बताऊंगा, उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनकर युवती खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि आनंद भी उससे प्रेम करता है, इसीलिए वह उसके घर खाने पर आ रहे हैं।
अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते हैं तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कर सकती हूं? आनंद ने कहा, हां, जरूर बोलो। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं, आपसे शादी करना चाहती हूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने यह सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूं। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ मैं भी उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता है, और यह कहकर वह वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात युवती की मां को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी मां पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ, मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। इसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या यह सही रहेगा मां? उसकी मां ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन युवती फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता, और आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं कि मैं नाराज हो जाऊं। युवती ने कहा, तो ठीक है, फिर क्या आप दोबारा मेरे घर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। अगले दिन आनंद युवती के यहां भोजन पर गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे और उसमें एक बेहोशी की दवाई मिला दी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माता ने कहा, जाओ, अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। युवती ने कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा मां। युवती की मां कहती हैं, अरे सही गलत सोचोगे तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। वह युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास आई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और युवती को अपने समीप वरमाला के साथ देखा। युवती भी आनंद को इस तरह देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। युवती कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी मां से कहा कि आपके कारण मुझसे वह दूर हो गए हैं। मैं खुद को पापी समझ रही हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे। वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, दुख मनाती रही। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वह मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह तो बस प्रेम करता है और वह तुमसे भी प्रेम करता है। वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं है। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा और दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम कराए, इसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है। वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम करता था, आज भी उतना ही करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है। वह किसी पाप भाव से ग्रसित भी नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वह युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दें, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संघ में शामिल कर लें। मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूं। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं,
उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते। यह आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है और उसे देने में हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। कहते हैं एक मां अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों के लिए सब सुख दुख हंसते हुए जीवन निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही मां क्या दूसरे के बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हां, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं तो वह लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वह किसी में कोई फर्क नहीं करता, और जो हमारा प्रेम होता है, जो वासना से परिपूर्ण होता है, वह प्राणियों में तो क्या, लोगों में भी भेद कर देता है। जैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं, इससे कम प्रेम करता हूं, नहीं, प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दिव्य प्रेम की क्या क्या साधनाएं होती हैं? आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और उस पर मैं हो सकता है एक अलग से वीडियो भी बनाऊं कि हम दिव्य प्रेम को अपने मन में कैसे जागृत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसकी भी साधनाएं होती हैं, और साधनाओं के माध्यम से हम दिव्य प्रेम अपने मन में जगा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल, यदि आप इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई कहानी या कथा डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।